मित्रों, देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, देश को जलाने की तैयारी है। जिस तर्ज पर, जिस कारण से, जिस वजह से मणिपुर जल रहा है, वही वजह पूरे देश में विद्यमान है। पहले गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ, मणिपुर में आदिवासियों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियन आदिवासियों के साथ हो रहा है। वजह क्या है? कुकी जाति के जो क्रिश्चियन आदिवासी वहाँ के हैं, मूल आदिवासी जो हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए ये सारा मान लें कि तांडव मान लें कि चल रहा है। सबसे पहले वहाँ पर जो मैतेई जाति है, जो बहुसंख्यक आबादी है, मणिपुर में सबसे ज़्यादा संख्या उसी की है, उसको शेड्यूल ट्राइब्स के सूची में जबरन वाले के जो डाला गया, उसी के बाद से हिंसा शुरू हुआ। और आज मानने की स्थिति है कि सरकार दम ही साधी रही, केंद्र से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, इसलिए कि मैतेई समुदाय के लोग बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी अपना वहाँ पर दबदबा कायम करने के लिए बहुसंख्यक होने के चलते आदिवासियों के खिलाफ जो है एक तरह से दम ही साध लिया है। लोग जल रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ मान लीजिए मणिपुर में नहीं है, ये पूरे देश में, जो देश के दुश्मन हैं पूरे देश में ये स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। किसी को एसटी में शामिल करने के नाम पर, किसी को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के नाम पर, बिहार में, यूपी में, हर एक जगह तोड़ मरोड़ कर हो रहा है कि किसी तरह हम शेड्यूल कास्ट के सूची में शामिल हो जाएं, और सरकार उसको तरजीह दे रही है। आरएसएस के लोग उसको तरजीह दे रहे हैं। उसी के कारण मान लीजिए कि सारा स्थिति हलचल मान लीजिए कि गड़बड़ हो रहा है। जैसे बिहार में ही आप देख लीजिए, जिससे वहाँ पर कुकी जाति का अधिकार हड़पने के लिए, आदिवासियों का अधिकार हड़पने के लिए वहाँ जिस तरह से मैतेई जाति को एसटी बनाया गया, उसी तरह से बिहार में बनाया गया था। लोहारा को मान लीजिए कि सर्टिफिकेट वो इशू हो रहा था, लोहारा का, लोहार जाति था उसका लोहारा का सर्टिफिकेट। उसी तरह से बिहार में और भी मान लीजिए कि जातियों का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, और लोगों का जो गैर अनुसूचित जाति है उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने का भिन्न भिन्न तरह का षड्यंत्र सरकारी स्तर से और हो रहा। तो इसका मकसद उसी तरह से यूपी में भी है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आमतौर पर अति पिछड़ी जाति को शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब्स में लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अभी जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग अब दो तरह के हो गए हैं। एक तो शासक वर्ग ओरिजिनल है जो सामंती है, और एक असमंती जो नए नए सत्ता में आया। दोनों को भय हो गया है कि अगर अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट और पसमानदा एक हो गया तो उनकी सत्ता नहीं चलेगी, उनकी सत्ता गायब हो जाएगी। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने एकदम बहुत प्लानिंग रचा, गठित करके एकदम वैचारिक रूप से पूरा सोच विचार कर उन्होंने ये रखा कि ऐसा स्थिति करो कि तीनों में समन्वय हो ही नहीं पाए, और शेड्यूल कास्ट के मान लीजिए कि दर्जा प्राप्त करने के लिए अति पिछड़ा वर्ग में घरों में आग लगा दिया कि भाई तुम अब आते बन जाओ शेड्यूल कास्ट के लोग। उनके दिमाग में आग लग गई है और वे बेचैन है कि हम शेड्यूल कास्ट मान लीजिए कैसे जाएं। उसी तरह से पसमानदा मान लीजिए कि मैं दलित मुसलमानों को लेकर मान लीजिए कि हो रहा है, क्योंकि आपस में ये लोग एक नहीं हो, इसी कारण से सारा इस षड्यंत्र जो है ऊपर के लोग कर रहे हैं, जो सामंती हैं, अर्ध सामंती हैं, और जो सत्ता के दावेदार हैं, क्योंकि वे अपनी किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता को नीचे घिसकना नहीं देना चाहते हैं। तो जिसे वहां पर मणिपुर में हुआ, उसी तरह से यहाँ भी हिंसा फैलाने का ये मान लीजिए ये पूरा षड्यंत्र रच दिया गया है। कोर्ट में मामला चल रहा है कि कैसे मान लीजिए कि जो है ना दलित मुसलमानों को, दलित ईसाई के नाम पर जो है ना उनका अनुसूचित जाति में दर्जा दिया जाए। पिछड़े वर्ग के लोगों को अति पिछड़ा का मान लीजिए कि जो सत्ता से बाहर है उनको अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का षड्यंत्र बिहार में। मतलब कोई एक दासी जो वर्ग जो है अस्थाई न रहे, उसमें मान लीजिए कि जो है ना उलट फेर होते रहे, आपस में हमेशा झंझट होता रहे, कोई एकजुट होकर अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़े। तब इसमें हम बचने का उपाय क्या है? अति पिछड़ों को या दलित मुसलमानों को
तो दलित मुसलमानों को भी आरक्षण मिलता है, अति पिछड़ों को भी आरक्षण मिलता है, और बिहार में शेड्यूल कास्ट से अधिक आरक्षण मिलता है। बिहार में उनका आरक्षण अधिक है, शेड्यूल कास्ट का 16 है तो उनका 18 है, फिर भी वे शेड्यूल कास्ट में आने के लिए बेचैन है। क्यों बेचैन है? दो ही कारण। एक तो उनको लगता है कि हम उसमें जाएंगे तो उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम हड़प लेंगे, और दूसरा उनको विधायिका में रिजर्वेशन नहीं है, राजनीतिक आरक्षण नहीं है, तो राजनीति में जाके वहाँ हम जीत लेंगे। दूसरा उनको मान लीजिए एक दिमाग में है कि उनको रिजर्वेशन प्रमोशन हमको नहीं है। तो यही दो जगह ना रिजर्वेशन नहीं है पिछड़ों को और पिछड़ों को, तो आप अपने लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अति पिछड़ों को मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अति पिछड़ों को ही मिलना चाहिए। अगर आप लड़ाई अपने लिए लड़ते तो इधर का भी सहयोग होता और आप और अधिक मजबूत हो सकते थे। लेकिन चूंकि वो शिकार हो रहे हैं सामंतों का, अर्ध सामंतों का, जो उनमें ये भावना भर दे रहे हैं कि तुम उस लायक हो, तुम उसमें चले जाओ, ताकि उनको एकदम एक छत्र राज करने का मौका मिले। तो सवाल उठता है कि इसमें दिक्कत किसको है? अगर मणिपुर की तरह यहाँ भी जो जिस तरह से चल रहा है, अगर भयावह स्थिति हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि कभी मोदी जी या और भी जो समंती और समंती का जो नेतृत्व कर रहे लोग हैं, वे लोग ऐसा स्थिति बिहार में नहीं क्रिएट कर दें, यूपी में नहीं क्रिएट कर दें। अगला निशाना यही है, इसलिए बचकर रहना पड़ेगा। क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से हुआ, कुकी समुदाय के खिलाफ हुआ, यहाँ पर दलितों के साथ होगा, अति पिछड़ों के साथ भी होगा, पसमानदा के साथ भी होगा, क्योंकि ये आपस में इन लोगों को लड़ाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपस में लड़ाने के लिए सारा षड्यंत्र हो रहा है। अब इन वर्गों को सोचना चाहिए कि हम कैसे तालमेल करके आगे बढ़ें कि उनके बहकावे में नहीं आए, उनके भटकाओं में नहीं आए, और सही रास्ता सही दिशा तय मालूम करें। ये तो तय है कि शेड्यूल कास्ट में जिसको आना था वो आ चुका, उसमें कोई बाहरी अब दूसरा आदमी नहीं आ सकता है, वो लिस्ट फाइनल हो चुका है। फिर बेवजह फालतू का ऊर्जा लगाने का जरूरत है भाई। अगर वही ऊर्जा रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए आप लगाते, वही ऊर्जा राजनीतिक आरक्षण के लिए वो लगाते, तो आज दूसरा पोजीशन होता। तो इसलिए मिला जुलाकर यही स्थिति है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने वर्ग में आगे बढ़ना है, और अपने वर्ग के लिए सुविधा मान लीजिए मुहैया कराने के लिए लड़ाई को करना है। उसमें दूसरे लोग भी सहयोग करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे, SC ST के लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। और चूंकि हमारी लड़ाई में आप सहयोग करिए, हमारी लड़ाई में आप सहयोग नहीं करते हैं, खाली चाहते हैं कि उससे हम आ जाएं। तो खैर इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को आगाह करना कि आप सामंतों और अर्धसामंतों जो अभी सत्ता पर हावी हैं उनके बहकावे में नहीं आए और सही दिशा में रास्ता तय करें, ताकि SC ST MBC और पसमानदा मुसलमानों का कल्याण मालिक हो सके और आगे बढ़ने का रास्ता मिले। साथियों, ये जो चैनल जो है सशक्त भारत चैनल हम लोगों ने खोला है, तो इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं, ताकि सशक्त भारत निर्माण में आपकी महती भूमिका भी हो सके, भागीदारी हो सके। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।